नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। धीरज साहू के कैश कांड पर बोले अमित शाह, आजादी के बाद किसी सांसद के यहाँ नहीं मिला इतना कैश, इंडी गठबंधन मौन क्यों? कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर आयकर विभाग ने करोड़ों का कैश बरामद किया है। नोटों की गिनती अब भी जारी है। इसे देश के सबसे बड़ा कैश कांड में से एक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान अब तक 5 दिनों में आईटी की टीम 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद कर चुकी है और गिनती अब भी जारी है। यह आंकड़ा 500 करोड़ के पार तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सांसद के घर बेहिसाब नोटों की गड्डियां मिलने से हर कोई हैरान है। पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुप है तो वहीं बीजेपी हमलावर है। इस बीच सांसद धीरज साहू के इस कैश कांड को लेकर कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर इंडी गठबंधन मौन क्यों है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे मामले को लेकर मैं बहुत हैरान हूं। आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं मिला। सैकड़ों करोड़ों का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी गठबंधन इस भ्रष्टाचार पर मौन है। कांग्रेस का चुप रहना तो समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, लेकिन टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, सपा सभी चुप बैठे हैं। उनका कोई बन्ना गुप्ता ने धीरज साहू के खजाने से झाड़ा पल्ला, कहा इससे कांग्रेस का लेना देना नहीं, रिश्वत के पैसे होने से भी किया इनकार। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में 300 करोड़ से अधिक की रकम बरामद की जा चुकी है। मुद्दा गरमाया हुआ है। बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस मामले पर बोले। बन्ना गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बन्ना गुप्ता ने सीधे तौर पर धीरज साहू की नकदी से पल्ला झाड़ लिया है। मंत्री ने कहा है कि यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी केंद्रीय एजेंसी पर है कि पैसा कहां से आया। गुप्ता ने आगे कहा कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साहू एक बड़े कारोबारी परिवार से हैं। वे कई वर्षों से अपना व्यवसाय चला रहे हैं। आयकर अधिकारियों को बरामद धन के स्रोत के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए उचित जांच करनी चाहिए। जयंत सिन्हा बोले, हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू, जनता सिखाएगी सबक। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने से 300 करोड़ से अधिक नगद बरामदगी को लेकर भाजपा ने आक्रोश मार्च निकाला। बुढ़वा महादेव मंदिर परिसर से झंडा चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इसका नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने किया। इसमें सांसद जयंत सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष मांडू, विधायक जयप्रकाश भाई पटेल समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल रहे। मौके पर सांसद जयंत सिन्हा ने कहा, पंकज मिश्रा हो या आईएएस पूजा सिंघल हो या खुद ईडी से मुंह चुराए मुख्यमंत्री, इसमें धीरज साहू का नाम भी शामिल हो गया है। विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता और राज्य को अपमानित किया गया है। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का जो नारा बीजेपी ने दिया था, अब वो सामने आता दिख रहा है। झारखंड के पैसों को लूटा जा रहा है। इतिहास में इतना बड़ा कैश किसी के घर से बरामद नहीं हुआ है। यह भ्रष्टाचार का चरम सीमा है। यह महागठबंधन नहीं बल्कि महा ठग गठबंधन है। जयंत सिन्हा ने कहा, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता जब मतदान केंद्र में जाएगी तो ऐसी सरकार को सबक भी सिखाएगी। राज्यसभा सांसद धीरज साहू को कांग्रेस ने किया सौकोज। प्रदेश प्रभारी ने कहा, बरामद पैसे से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस और राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके परिवार के सदस्यों और व्यापारिक सहयोगियों के आवास पर आयकर छापे में भारी मात्रा में नकद पाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और एआईसीसी सदस्य अविनाश पांडे ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके संयुक्त परिवार का सामूहिक कारोबार है। वह परिवार 100 वर्षों से अधिक समय से व्यवसाय में है। इतनी बड़ी मात्रा में पैसा उनके पास कहां से आया, इसकी जानकारी तो वही दे सकते हैं, लेकिन चूंकि वह कांग्रेस से जुड़े हैं और राज्यसभा सदस्य हैं, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें सौकोज किया। उपराष्ट्रपति बोले, इस दशक के अंत तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। XLRI के टाटा ऑडिटोरियम में प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के उप मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन मौजूद थे। उन्होंने टाटा स्टील के ग्लोबल CEO सह MD TV नरेंद्रन, XLRI के डायरेक्टर फादर S जॉर्ज,
डीन एडमिन फादर डोनाल्ड डिसिल्वा, डीन एकेडमिक प्रोफेसर संजय पात्रो के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी संस्थान के लिए सफलतापूर्वक 75 साल पूरे करना बड़ी बात होती है, लेकिन किसी संस्थान के 75 साल होने के बाद भी जब उनके प्रति लोगों के सम्मान का भाव रहे तो यह वाकई में गौरवान्वित करने वाली बात होती है। उन्होंने XLRI को उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण के 75 वर्ष पूरे करने धीरज साहू के 7 लॉकर और 10 कमरे खुलने बाकी, 500 करोड़ से अधिक कैश का अनुमान। बीजेपी के बयान पर क्या बोली कांग्रेस? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर IT की रेड जारी है। आयकर विभाग की टीम ने 6 दिसंबर को धीरज साहू के लोहरदगा, रांची और ओडिशा के कई ठिकानों पर छापा मारा था। 7 दिसंबर को धीरज साहू के ओडिशा के आवास से 30 अलमारियां मिली जिसमें नोट भरे थे। वहीं 8 दिसंबर को धीरज साहू के घर से नोटों के भरे 156 बैग्स बरामद किए गए। 9 दिसंबर को बैग्स की संख्या बढ़कर 176 हो चुकी है। अभी तक 40 बैग के पैसों की गिनती पूरी हो पाई है। 136 बैग में रखे नोटों की गिनती जारी है। शनिवार तक 40 बैग से 300 करोड़ रुपए की गिनती की जा चुकी थी। अब अनुमान है कि बरामद कैश का आंकड़ा 400 करोड़ के पार जा सकता है। इधर भाजपा मामले को लेकर लगातार कांग्रेस और झारखंड में हेमंत सरकार पर निशाना। पोस्ट मैट्रिक का लाभ लेने वाले विद्यार्थी करा लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। रांची के 8000 विद्यार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित हैं। ये सभी पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थी हैं। मामले में जिला कल्याण कार्यालय द्वारा सभी वंचित विद्यार्थियों के बीच SMS कर सूचना भी दे दी गई है। इन्हें इसे लेकर जल्द से जल्द आधार लिंक करवाने का निर्देश दिया गया है ताकि इससे वंचित न हो। अब तक जिला कल्याण कार्यालय द्वारा SC, ST और BC कुल 28,000 विद्यार्थी के बीच 69 करोड़ 20 लाख रुपए का वितरण कर दिया गया है। करीब 8,000 और भी विद्यार्थी के बीच छात्रवृत्ति को लेकर राशि का वितरण किया जाना है। अविनाश पांडे बोले, सकारात्मक सोच व संकल्पित होकर जीत की ओर बढ़े कार्यकर्ता। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लोकसभा समन्वय समिति की बैठक कांग्रेस भवन चाईबासा में हुई। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी बंधु तिर्की, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद गीता कोड़ा, प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष गुंजन सिंह एवं विधायक सोनाराम सिंह को मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बैठक में प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कार्यकर्ता सकारात्मक सोच और संकल्पित होकर जीत की ओर आगे बढ़े। कांग्रेस भवन पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार। धीरज साहू के घर से नकदी बरामदगी के मामले में बैकफुट पर कांग्रेस, अविनाश पांडे बोले, स्पष्टीकरण मांगा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी में बड़ी संख्या में नकदी नोट बरामद किए गए। सूत्रों की माने तो जब्ती की रकम 290 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि एजेंसी द्वारा एक ही छापेमारी में जब्त सबसे अधिक नकदी होगी। साहू पर छापेमारी के बाद से ही कांग्रेस को भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया में लोग कांग्रेस सांसद साहू के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं इसी बीच झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सांसद धीरज साहू से उनके घर में मिली नकदी का स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि पांडे ने इसे धीरज साहू का निजी मामला करार दिया है। साथ ही कहा कि इन पैसों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सुदेश मोतो बोले, सत्ताधारी दल जनता विश्वास जीतने में असफल। अखिल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का कुनबा बढ़ रहा है। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह के दौरान झामुमो और कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारियों ने पार्टी का दामन थामा। मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश मोतो ने कहा कि राज्य की मौजूदा व्यवस्था से आम जनता नाखुश है। राज्य सरकार की गलत नीतियों का असर आम आदमी के जीवन पर पड़ रहा है। गैर जवाबदेह शासन प्रदेश को पीछे धकेल रहा है। जिन्हें जनता ने सत्ता संभालने की जिम्मेदारी दी, वे जनता का विश्वास जीतने में विफल रहे हैं। बता दें कि लोहरदगा, जमशेदपुर और रांची से झामुमो कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी को सदस्यता ग्रहण करने के बाद सुदेश ने कहा कि अच्छे विचार के साथ प्रदेश में काम करने का समय आ गया है। 2024 में हम सभी को मिलकर झारखंड को विकास के पटरी पर लाना है। झारखंड भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया, कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी की मांग। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू से कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने पर
रविवार को जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया और साहू की गिरफ्तारी की मांग की। ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग के छापों में अब तक बरामद नकदी 300 करोड़ के पार हो चुकी है। यह एक ही अभियान में बरामद नकदी का अब तक सबसे बड़ा भंडार है। रांची में राजभवन के पास भाजपा के विरोध प्रदर्शन में स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने कहा, कांग्रेस की परंपरा रही है लूट, घोटाले और भ्रष्टाचार में लिप्त रहना। सिंह ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को प्रश्रय देती है, इसलिए उनका भंडाफोड़ करना और देश से उनका सफाया करना भाजपा का कर्तव्य।